मुकदमा कायम करो, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर मुकदमा कायम करो। आसंदी का अपमान नहीं सहेंगे, अध्यक्ष का अपमान नहीं सहेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं सहेंगे, सबके हाथ उठाओ। नहीं सहेंगे, अध्यक्ष का अपमान नहीं सहेंगे, महापौर पर मुकदमा कायम करो, महापौर पर नहीं सहेंगे। अरे पीछे ना उधर वो पीछे हो जा रहा है, सही ढंग से तुम्हारा फोटो आना चाहिए ना। कितनी लगाओ, संविधान का अपमान नहीं देगा। और कमिश्नर महोदय एक दूसरी आसंदी का अपमान हुआ है, वहाँ पर नियम कानून तोड़े सभी दूसरी आना चाहिए ना विचार। कलेक्टर मैडम को देने आए थे, जो कल परिषद की मीटिंग में 11 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग अच्छी तरह से चली, 6 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में 5:30 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद में बजट पर बात हुई। बजट पर बात होने के बाद में 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था। 10 मिनट बाद मीटिंग से मतलब ब्रेक लेकर गई थी। उसके बाद आकर उनकी बातें सुनी। 10-15 मिनट बातें सुनने के बाद में ही मैंने उनको बोली कि समय को देखते हुए टाइम ज़्यादा हो गया, सभी महिला थी और महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होने के कारण और परेशान हो गए थे, तो मैंने अपनी तरफ से मीटिंग स्थगित करके 5 नवंबर की तारीख तय कर चुकी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने किसी वरिष्ठ पार्षद को आसन पर बिठा के गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आसन का अपमान भी किया उन्होंने। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग? उन पर जो कठोर कार्रवाई हो सके वो होना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम किए उन्होंने। माननीय कलेक्टर मैडम को हम लोगों ने बुरहानपुर के 25 पार्षद साथियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। कल चूँकि बुरहानपुर का नगर पालिक निगम के लिए काला अध्याय के रूप में कि कल जब परिषद की मीटिंग सुबह 11 से शाम में 6 बजे तक चलती रही और सभी महिला पार्षदों द्वारा और बाकी सभी पार्षदों द्वारा ये अध्यक्ष महोदय से कहा गया कि आप अब मीटिंग को स्थगित करें क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सभी की बात को लेकर बहुमत के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग को स्थगित किया 5 नवंबर तक। और उसके बाद असंवैधानिक रूप से कूट रचित रचना रचकर महापौर जी ने और सम्माननीय कमिश्नर महोदय ने बुरहानपुर की जनता के साथ खिलवाड़ तो किया ही किया, बाकी आसंदी का अपमान किया और बुरहानपुर परिषद का भी अपमान किया। आज जो उनका कूटनीतिक रचना रची उन्होंने बुरहानपुर की जनता के साथ में जो उन्होंने आज भेदभाव किया है। कल परिषद में उनको इस बात की पूर्ण संज्ञान था कि बजट में बुरहानपुर नगर निगम में हमारे कांग्रेस पार्षद दल किसी भी कीमत पर इनका 50 रुपये का जो पानी का टैक्स था इसको हम 200 रुपये कतई नहीं होने देते, क्योंकि आप सब भली भांति परिचित है कि पानी के बुरहानपुर में क्या बदल से बदतर स्थितियाँ हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जनता के खिलवाड़ किया, जो असंवैधानिक रूप से मीटिंग बुलाकर जो 200 रुपये पानी का टैक्स किया है और संपत्ति कर पर 25% कल टैक्स बढ़ाया। तो ये बुरहानपुर की जनता को जो इन्होंने धोखा दिया है और जो बुरहानपुर की जनता और परिषद को इन्होंने परिषद का जो अपमान किया है, तो ऐसे व्यक्ति पर
कठोर से कठोर कार्रवाई होकर जो कल असंवैधानिक मीटिंग उन्होंने बुलाई, उस मीटिंग की बात को तुरंत रद्द करें और उन पर FIR दर्ज कर कि भविष्य में बुरहानपुर नगर निगम का काला अध्याय और कोई दोबारा नहीं कर पाए। इसलिए हमने आज कलेक्टर मैडम से निवेदन किया है सभी ने मिलकर, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सम्माननीय कलेक्टर मैडम, क्योंकि कानून जो संविधान का, और कल ये स्पष्ट भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कानून को, अधिनियम को, संविधान को नहीं मानती। उनका जो चरित्र है वो कल भाजपा की महापौर ने ये करके दिखाया। अध्यक्ष अभी जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने लिखा है कि जो भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे उन पर आप FIR दर्ज करके आसन जी के अपमान का उनका जो अपमान किया है उस पर कार्रवाई। 420 के तहत कार्रवाई 420, 319 कूट रचित रचना रचने में जो शामिल है, चाहे महापौर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो बैठे हुए हो, ये जो कूट रचित रचना रची है और जो 420 ही बुरहानपुर की शहर की जनता के साथ साथ परिषद के साथ की है, तो उन पर कार्रवाई करने का नियम का हवाला। पालिका अधिनियम की धारा 31 और 36 में अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो मीटिंग को स्थगित कर दे, और उसकी स्थगित मीटिंग को संचालित करने का अधिकार किसी भी कमिश्नर को, महापौर को नहीं है। अब जब धारा 33(3) का ये हवाला देते हैं, वो धारा 33(3) रेगुलर मीटिंग के लिए है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। स्थगित मीटिंग के लिए धारा 33(3) नहीं लागू होती। ये जस्ट उसी लायक का मामला हो गया कि इन्होंने एक अपराध किया है। अपराध क्या किया कि निर्वाचित अध्यक्ष को अपने घर भेज दिया स्थगित मीटिंग होने के बाद, और एक ऐसा अपनी मनमर्जी का अध्यक्ष बैठा दिया, झूठा अध्यक्ष। तो ये छल, कपट और धोखा की श्रेणी के अंदर आता है। जो धारा 318 और 319 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी, इन पे आपराधिक केस बनेगा, केस रजिस्टर्ड होगा और इनको कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऐसा अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये अपराध बनेगा सर्वप्रथम कमिश्नर जो नगर निगम के हैं, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे जिन्होंने मीटिंग को संचालित किया, जो आसंदी पर बैठे थे विनोद पाटिल और संभाजी सगरे, उन पर बनेगा, प्लस महापौर के साथ में जो विधायक प्रतिनिधि थे वो, और जो पार्षद दल के लोग वहाँ मौजूद थे जो मीटिंग को संचालित कर रहे थे। तो वो जो अध्यक्ष बैठा हुआ था वो निर्वाचित तो नहीं था, वो झूठा अध्यक्ष था। तो झूठा अध्यक्ष बनाकर झूठी मीटिंग संचालित करना ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। यही हमने अपने ज्ञापन में लिखा हुआ है और इसकी FIR हम थाने में भी देने के लिए जा रहे हैं।